डियर बच्चा पार्टी, आज हम स्टैंडर्ड 10 में चैप्टर नंबर 5 सीखेंगे। कौन सा? चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। शॉर्ट में आप इसको एपी, ए फॉर अरिथमेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ यूजफुल होता है? आप स्टैंडर्ड 10 में ये चैप्टर पढ़ते हो। स्टैंडर्ड 10 के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, आपको ये चैप्टर में से सीरीज पूछी जाती है, सीरीज के क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो बच्चा पार्टी, जब भी सीरीज के क्वेश्चन आपको पूछे जाए, इनडायरेक्टली वो जुड़ता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो हम आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पोर्शन और जो जरूरी नेसेसरी चीजें हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले इसमें एक चीज जरूरी है, वो हमें लर्न करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, और वो जो चीज है वो है सीक्वेंस। डियर बच्चा पार्टी, सीक्वेंस क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। वैसे तो सीक्वेंस को आप एक पर्टिकुलर मैटर में जनरली हम डिस्कस करें तो क्या हो सकता है बच्चा, सीक्वेंस माने एक ऑर्डर में कोई एक नंबर हो, कोई चीज हो या कोई शेप हो, कुछ भी हो, एक पर्टिकुलर मैनर में वो होना चाहिए। कैसे? मान लो कि ये स्क्वायर आता है, फिर ट्रायंगल आता है, फिर सर्कल आता है, वापस से स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, फिर वापस से स्क्वायर आया, ट्रायंगल आया, सर्कल आया। तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहले स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। तो ये एक सीक्वेंस यानी कि सीरीज ही है। पहले आएगा ये तीन, फिर वापस से वही, वापस से वही। ये तो मैंने आपको सिखा दिया सिर्फ और सिर्फ शेप को लेके। नंबर्स में भी आ सकता है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिया जा। दूसरा एग्जांपल से हम देखें तो 2 4 6 8 10 12। तो यहाँ पे देख रहे हो बच्चा पार्टी, इन दोनों के बीच 2 गैप है, इन दोनों के बीच भी 2 गैप है, यहाँ पर भी 2 गैप है। तो 2 के गैप में ये पूरी की पूरी सीक्वेंस एक डिफाइनेड ऑर्डर में चल रही है। बात समझ रहे हो? डिफाइनेड ऑर्डर यानी एक स्पेसिफिक ऑर्डर। इन दोनों के बीच में भी 2 का गैप है, 2 से लेकर 3 और 4 हुआ। इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में भी जो गैप आपको मिलता है वो तो 2 का ही मिलता है ना। तो सीक्वेंस हमने ऐसे ओरली तो समझ लिया, और उसको आइडेंटिफाई यानी कि डेफिनेशन के साथ भी तो उसको समझना पड़ेगा। तो चलो हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखें। सम नंबर्स, यहाँ नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स है इसलिए हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे। सम नंबर्स arranged in a particular manner, in a particular manner, and in definite rule, and definite rule. This is known as a sequence. सीक्वेंस यहाँ है। दूसरी चीज हमें यहाँ ये देखनी है कि जब ध्यान से देखना बच्चा पढ़ के क्या कहा गया है, नंबर्स है अरेंज किए गए हैं पर्टिकुलर मैनर में
डिफाइनेड रूल के साथ तब जाके बनती है आपकी सीक्वेंस। ये बात ध्यान से समझ लेना, अपने नोटबुक में ये नोट कर लेना। ओके, अब पहले हम एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 अप टू जितने तक हो सके। तो यहाँ पे देखो हमने कुछ नंबर्स अरेंज किए हैं, पर देखो एक पर्टिकुलर मैनर के साथ हमने उसको अरेंज किया है। देख रहे हो एक कंप्लीट पर्टिकुलर मैनर यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। पर्टिकुलर मैनर में क्या दिखाई दे रहा है कि भाई ये आपकी फर्स्ट टर्म है, यानी कि पहली टर्म, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है, ये आपकी फोर्थ टर्म है, 10 है वो आपकी फिफ्थ टर्म है। तो बच्चा पार्टी सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच डिफरेंस कितना है, तो वो हमें यहां से आपको फाइंड करना सिखा रहा हूं। जब भी कभी आपको चेक करना हो कि भाई ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, क्वेश्चन आएंगे तो वो कैसे फाइंड करें वो भी इस वीडियो में आप देखिए। तो यहां पर कैसे क्वेश्चन बनता है, प्रूव दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रूव दैट दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चा पार्टी ये जो सीक्वेंस है ना, इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो कैसे करें, तो यहां पे आप लिख दो फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म क्या मिलेगी, सेकंड टर्म बच्चा पार्टी देखो सेकंड टर्म यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, सेकंड टर्म आपको मिलेगी 4, थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म यहाँ आपको क्या मिलेगी, थर्ड टर्म यहाँ पे है बच्चा पार्टी, थर्ड टर्म देखो ये रही, थर्ड टर्म आपको मिलेगा 6, फोर्थ टर्म क्या मिलेगी, फोर्थ टर्म आपको वापस 8 मिलेगी। डिफरेंस फाइंड करने के लिए, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करना है बच्चा पार्टी देखो, डिफरेंस का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बच्चा पार्टी बड़े में से छोटे को माइनस करना है। देखो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है, 4 है, फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, आपका आंसर क्या आएगा 2। बच्चा पार्टी बस इतने से नहीं देखना है, ये तो आपको एक बार का डिफरेंस मिला, दोबारा डिफरेंस फाइंड करना है। देखो यहाँ पे डिफरेंस इज इक्वल टू, अब क्या करना है, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, थर्ड बड़ी टर्म है, सेकंड छोटी टर्म है, तो थर्ड टर्म में से हमें सेकंड टर्म माइनस करनी है। समझ में आया, ये रहा आपका थर्ड टर्म माइनस सेकंड, थर्ड टर्म क्या है 6 है, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो चलो भगवान की दया से यहाँ दोनों में डिफरेंस सेम है, पर फिर भी हमें एक और बार श्योर होना होगा। एक और बार श्योर होने के लिए हम क्या करेंगे, एक और बार श्योर होने के लिए हम वापस से यहाँ डिफरेंस निकालेंगे। तो फिर से डिफरेंस लगाओ, डिफरेंस इज इक्वल टू, अब की बार क्या करेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, क्योंकि फोर्थ टर्म बड़ी है, थर्ड टर्म छोटी है। देखो फोर्थ में से थर्ड माइनस करना है, फोर्थ में से थर्ड माइनस करना है, फोर्थ आपकी 8 है, थर्ड आपकी 6 है, दोनों को माइनस करोगे आंसर आएगा 2। तो बच्चा पार्टी देखो यहाँ जरा, ये 2 है, ये 2 है और ये भी डिफरेंस 2 है, तो यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट रहा, डिफरेंस में कोई वेरिएशन नहीं मिला। तो तब जाके आप कह सकते हो कि ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
प्रोग्रेशन कहलाती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले डिफरेंस फाइंड करना है एज वेल एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनानी है वो सब सीख लो। ओके, तो यहाँ पे आपको कंक्लूजन देना होगा कैसे द गिवन इन दिस गिवन सीक्वेंस difference remain constant, so this sequence is arithmetic progression। ओके, ये बात समझ में आ गई। ये तो हमने देखा था प्रूव करना कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, हम मान लो कि कोई nth टर्म आपको फाइंड करनी है, nth टर्म फाइंड करनी है। देखो ये फर्स्ट सेकंड फिफ्थ टर्म तो हो गई, nth टर्म माने 15 वाली टर्म मेरे को फाइंड करनी है। तो क्या पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखोगे 15th वाली टर्म के लिए? 1 5 नहीं, 5 0 15 वाली टर्म मुझे यहाँ फाइंड करनी है। तो क्या मैं 15 स्टेप तक वो लिखूं? नहीं, इसके लिए ना एक फॉर्मूला है बच्चा। फॉर्मूला सीखने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि भाई जब आपको n टर्म फाइंड करनी है तो the number